मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। आज के वीडियो में हम ऐसे दो लोगों की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में जाने माने नाम है। मीन्स एक तो अभी हैं हमारे बीच में वॉरेन बफे और दूसरे हमारे दिवंगत राकेश झुनझुनवाला जी। इन दोनों की कुंडलियों में क्या ऐसा खास था कि ये बहुत बड़े निवेशक बन गए? कैसे इन्होंने अपने पैसे को मल्टीप्लाई किया? क्या चीज़ें थी जो इनके चार्ट में ऐसी थी जो जिन्होंने इनकी हेल्प की पैसा बनाने में? तो सबसे पहले तो क्योंकि वॉरेन बफे जिन्होंने 11 साल की उम्र, लगभग 11 साल की उम्र थी जब उन्होंने ये निवेश वाला काम शुरू किया, जब वो निवेशक बने, तो ऐसा क्या फेस था, क्या प्लानिटरी पोजीशन थी, कैसे वो इस तरफ आ गए? तो इस पे चर्चा करेंगे और आपको हैरानी होगी कि सेम तरह की प्लानिटरी पोजीशन लगभग राकेश झुनझुनवाला की भी है। तो इस पे पूरा विश्लेषण करेंगे, कुंडली भी दिखाएंगे। आपके सामने कुंडली स्क्रीन के ऊपर है। ये वो कुंडली है जो हमें इंटरनेट से अवेलेबल हुई है, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ राकेश झुनझुनवाला की और वॉरेन बफे की, वो हमें जो इंटरनेट से अवेलेबल हुई है, वो इंटरनेट से अवेलेबल जानकारी के आधार पर ही ये कुंडली बनाई गई है। तो पहली कुंडली है इसमें जिसका जो चार्ट आपके सामने है, 30 अगस्त 1930 की ये कुंडली है। ये कुंडली वॉरेन बफे जी की है और वृश्चिक राशि बनती है उनकी। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है तो हम लगन नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन उनकी चंद्र कुंडली के हिसाब से इसका विश्लेषण किया जा सकता है। काफ़ी हद तक वहाँ से भी चीज़ें पता लगती हैं। तो जब आप ये कुंडली देखते हैं, देखिए वृश्चिक लगन की कुंडली आपके सामने, उनकी कुंडली में दूसरे भाव में शनि बैठे हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है। यहाँ पर वो गुरु की राशि में है। उनकी कुंडली को यदि देखते हैं तो छठे में राहु आ जाते हैं। छठे का राहु बहुत अच्छा होता है, वो भी उनके कर्म स्थान को देखता है। यानी कि एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ राहु है। यदि हम इकोनॉमिकल ट्रायंगल बनाएंगे इनके चार्ट का, तो वहां पर सूर्य, शनि और राहु, ये तीन ग्रह आ जाते हैं, इकोनॉमिक ट्रायंगल में आते हैं ये। और इनका जो गुरु है और मंगल है वो अष्टम में है। लेकिन यहां पर स्थिति यह है कि गुरु अष्टम में होने के बावजूद धन भाव को देख रहा है। धन भाव में जो है वो गुरु की अपनी मूल त्रिकोण राशि, और राशि का स्वामी खुद मंगल है, वो गुरु के साथ बैठ गया। यानी कि धन का कारक, आय का कारक गुरु, उसके साथ लगन का स्वामी बैठ गया। और यदि हम दशम भाव की कुंडली बनाएंगे इनकी, मान लीजिए हम 5 लगन की कुंडली बनाते हैं जहां पर सूर्य है, उसके 11वें भाव में गुरु मंगल आ जाते हैं। ये स्थिति एक काफी अच्छी स्थिति हो जाती है। और 10वें भाव में सूर्य है और 11वें भाव में इनके शुक्र और बुध बैठे हैं। अब बुध यहां पर उच्च के बैठे हैं, शुक्र भले ही नीच के है, लेकिन वहां पर 11वें भाव में शुक्र अच्छी स्थिति में आ गए हैं। ये एक तरीके से नीच भंग योग वाली स्थिति है। और केतु इनके 12वें भाव में है और तुला राशि में बैठे हुए हैं। अब इसमें सबसे खास बात जो समझ में आती है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं, तो एक चीज बहुत जरूरी होती है कि आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आपका चंद्रमा अच्छा है कुंडली में, तो आप ग्रीड एंड फेयर के शिकार नहीं होते। यानी कि आपके ऊपर जो है वो उसका असर नहीं पड़ता मार्केट के मोमेंटम का। मान लीजिए कोई आपने एक शेयर 100 रुपये में खरीदा, 110 पे गया और आपको लगा कि यार बहुत मुनाफा हो गया, यहां से निकल जाते हैं, वो शेयर जाता है 200 पे। अब वही शेयर आपने 100 में खरीदा, 90 पे आया, आप डर जाते हैं, आप निकलते हैं, वही शेयर दोबारा वापस 200 पे चला जाता है। तो दोनों स्थितियों में एक तरफ आप, एक स्थिति में आप ग्रीड का शिकार हो जाते हैं, दूसरी स्थिति में आप फेयर का शिकार हो जाते हैं। पोजीशन को लॉन्ग होल्ड नहीं कर पाते। ये जो आपको ताकत देता है, जो मनोस्थिति देता है, जो मानसिक स्थिति आपकी मजबूत करता है, वो चंद्रमा करता है। तो यदि वॉरेन बफे जी की कुंडली देखते हैं, कहने वाले कह सकते हैं कि चंद्रमा नीच राशि में है, लेकिन चूंकि चंद्रमा की सूर्य से जो डिस्टेंस है वो काफी है। इनकी कुंडली में यदि हम देखते हैं तो सूर्य 13 डिग्री पे है। 13 डिग्री का सूर्य है सिंह राशि में। यानी कि 17 डिग्री पे सूर्य ने अभी चलना है, 17 एक निकालेंगे, फिर कन्या राशि के 30 डिग्री निकालेंगे, तुला राशि के 30 डिग्री निकालेंगे। 17, 30 और 30, ये 77 बनता है। और आगे जाकर 12 डिग्री का चंद्रमा बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में। तो ये टोटल डिग्री का जो अंतर बन जाता है ना, 99 डिग्री का अंतर बन जाता है। यानी कि यदि हम चंद्रमा से घूमेंगे तो ये लगभग 99 डिग्री पे है। इसका एक्सिस जो है वो 99 डिग्री का है। तो एक तरीके से यदि, वैसे तो सूर्य और चंद्रमा की दूरी 120 डिग्री से ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में करीब करीब है, मान लीजिए आपका सूर्य 5 राशि पे है और चंद्रमा आपका 6 राशि पे या 4 राशि पे है, तो आपका चंद्रमा वीक हो जाएगा। इसको
इसको वीक चंद्रमा बोलते हैं। तो वीक चंद्रमा जब हो जाता है तो आपका मन जो है वो डर भी जाता है और आप इसमें लालच के शिकार भी हो जाते हैं, ग्रीड के शिकार भी हो जाते हैं। तो ये एक स्थिति है। दूसरा ये है कि जो उनके नक्षत्र का स्वामी है, मीन जो जिस नक्षत्र में वो पैदा हुए हैं वो अनुराधा नक्षत्र है, ये शनि का नक्षत्र है। शनि अगेन आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा दे देता है। जिस नक्षत्र में वो पैदा हुए उस नक्षत्र का स्वामी शनि जाकर चंद्र कुंडली के धन भाव में बैठ गया और उसके ऊपर धनेश की दृष्टि हो गई। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छी स्थिति हो गई। चंद्र कुंडली के आय भाव में शुक्र और बुध हो गए, बुध अपनी राशि का होकर उच्च का हो गया। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी स्थिति है यदि हम वारेन बफे जी की कुंडली को एनालाइज करते हैं। दूसरी बात इसमें एक चीज़ ये भी देखने को मिली कि जब उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की तो कौन सा प्लैनेट जो है वो उनके दशा में चल रहा था। तो यहाँ पर चूंकि वो अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए, शनि का नक्षत्र है, जब कोई व्यक्ति शनि के नक्षत्र में पैदा होता है तो उसे अगली दशा बुध की मिलती है। तो ये जो चरण था जिसमें वो पैदा हुए वो लगभग ऐसा था कि उन्हें शनि की दशा काफ़ी कम समय के लिए मिली, 6-7 साल के लिए उन्हें शनि की दशा मिली और उसमें बाद में वो बुध आ गया। अब बुध ट्रेड का कारक कहा गया बुध को, बुध इंटेलिजेंस का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। और बुध यदि 11वें भाव में है शुक्र जैसे ग्रह के साथ जो असीम धन देता है, मीन एक होता है पैसा यानी कि जो लिक्विड मनी होता है वो चंद्रमा से आता है, दूसरा होता है आपका गुरु से जो पैसा आता है, जो हम पैसा जोड़ लेते हैं, जो ठीक ठाक पैसा आ जाता है हमारे पास, वो गुरु से आता है। लेकिन जो इमेंस मनी आता है, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, वो शुक्र के साथ आता है। तो इवेंचुअली यहाँ पर शुक्र नीच का होने के बावजूद, ये नीच है नहीं वैसे, नीच भंग हो गया, नीच का होने के बावजूद इतना पैसा दे गया। चूंकि बुध की दशा चल रही थी उस समय, जिस समय इन्होंने ट्रेड शुरू किया, तो 11 साल की एज में जब ये ट्रेड शुरू करते हैं तो वो बुध की दशा उन्हें बचपन में ही जो है वो मिल गई और बचपन में ही उन्होंने बुध की दशा में ट्रेडिंग शुरू की। और आज हम देखते हैं तो वो पूरी दुनिया में सबसे बड़े और सबसे सफल निवेशक की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर ये इनकी कुंडली बोलती है। दो चीज़ें इसमें समझ आती हैं, एक तो चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में है, सूर्य से 99 डिग्री पे बैठा हुआ है, मन को व्यथित नहीं होने देते, पूरा एंजॉय भी करते हैं। हमने उनका लाइफस्टाइल भी देखा है, कोक पी रहे होते हैं, बर्गर खा रहे होते हैं, इस एज में भी काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो मनोस्थिति थोड़ी सी मजबूत रहती है उनकी। दूसरा, बुध की दशा में उन्होंने ट्रेड शुरू किया। बुध इंटेलिजेंस का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, कैलकुलेटिव हो जाता है व्यक्ति जब बुध की दशा आती है या बुध अच्छा हो जाता है आपकी कुंडली में। तो ये तो वारेन बफे जी की कुंडली का विश्लेषण है। अगली कुंडली जो है वो राकेश झुंझुनवाला की लगाएंगे, अभी आपके सामने वो भी पेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये जो कुंडली लगी हुई है ये हमारे दिवंगत राकेश झुंझुनवाला की कुंडली है। इनका जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ था। ये विशाखा नक्षत्र की कुंडली है। इनकी राशि तुला है। इनके तीसरे भाव में गुरु और शनि है, 5वें भाव में केतु है, 7वें में मंगल है, 9वें में शुक्र और सूर्य, 10वें भाव में बुध है, 11वें में राहु है। और जो राशि का स्वामी है इनका वो भाग्य स्थान में 11वें भाव के स्वामी के साथ है। आप देखते हैं सूर्य और वीनस जो है वो एक साथ हैं भाग्य स्थान में। तो ये इसके ऊपर योगा कारक ग्रह शनि की दृष्टि है। जब हम तुला राशि की कुंडली बनाते हैं तो शनि योगा कारक हो जाते हैं, क्योंकि 10वें भाव और चौथे भाव और 5वें भाव के स्वामी यहाँ पर शनि हो जाते हैं। तो तुला राशि के योगा कारक शनि तीसरे भाव में पाप ग्रह का जाना अच्छा होता है, उसकी दृष्टि है। गुरु की भी दृष्टि है, यानी कि राशि का स्वामी आपका गुरु के प्रभाव में आ गया, सूर्य आपका गुरु के प्रभाव में आ गया, सूर्य आपकी आय के स्थान का स्वामी है। और इनकी कुंडली में मंगल जो है वो सप्तमेश होकर और धनेश होकर सप्तम में बैठा हुआ है। राशि के स्वामी के सामने मंगल का बैठना यानी कि ये एक लक्ष्मी योग की फॉर्मेशन कर देता है जब चंद्र मंगल आमने सामने होते हैं। और चंद्रमा और गुरु भी जो है वो केंद्र में है एक दूसरे के, बुध भी, चंद्रमा बुध केंद्र में आ गए। बुध 10वें भाव का कारक भी कहा गया है। तो 10वां भाव चूंकि कर्म का भाव होता है, वो सीए थे पेशे से बाय द वे, तो उनकी कैलकुलेशन ऑब्वियसली पहले ही बहुत अच्छी थी। इसके कारण भी जो है चीजें काफी उनको अच्छी मिली। गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में है, मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में है, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग में है। 1985 से लेकर 1990 के बीच इन्होंने शेयर बाजार में एंट्री की। तो यहां पर देखिए बुध की ही जो है वो महादशा चल रही थी उनके ऊपर जब ये बाजार में आए। सेम उसी तरह जिस तरह से वारेन बफे जी की कुंडली में बुध की दशा चल रही थी जब उन्होंने बाजार में एंट्री की, उसी तरीके से
जो है वो राकेश झुनझुनवाला भी उस समय बाजार में आया जब बुध की दशा चल रही थी। खैर अब आगे चलते हैं तो तुला राशि में देखिए चंद्रमा इनका 29 डिग्री का है, यानी कि 29 डिग्री वो भोग चुका है, और सूर्य इनका मिथुन राशि में लगभग 19 डिग्री का है। अब डिस्टेंस देखिए, 19 डिग्री का सूर्य है आपका मिथुन राशि का, यहाँ पर 11 डिग्री पेंडिंग पड़ी है। 11 डिग्री मिथुन की हो गई, 30 डिग्री कर्क की हो गई, 41 हो गई, और 30 डिग्री आपकी सिंह की हो गई, ये हो गई 71, और आपकी फिर 71 से 30 डिग्री आपकी हो गई सिंह की। 71 से आगे यदि काउंट करेंगे तो 101 आ जाएगा। 101 से यदि हम आगे काउंट करते हैं तो 130 आ जाता है, 130, और फिर आगे 29 डिग्री वो। तो लगभग मान के चलिए ये जो डिफरेंस है 160 डिग्री के आसपास का बैठता है। इसको यदि काउंट करते हैं, यदि मिथुन से काउंट करेंगे तो कर्क, सिंह और कन्या ये 90 डिग्री हो गए, और आपका 29 डिग्री का तुला में हो गया 120, लगभग 119, और आपका 11 डिग्री का ये हो गया, तो लगभग 130 डिग्री, सॉरी 160 नहीं 130 डिग्री का डिफरेंस है। तो अपने देखा कि जो इनका जन्म है राकेश झुनझुनवाला जी हैं और वारन बफे जी हैं, उनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस 99 डिग्री, और इनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस लगभग 130 डिग्री, यानी कि चंद्रमा अगेन मजबूत स्थिति में आ गया। और यहां पर यदि हम चंद्रमा की स्थिति देखते हैं तो उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद चंद्रमा के रिजल्ट काफी अच्छे रहे। चूंकि चंद्रमा के त्रिकोण में वीनस भी थे, वीनस एक शुभ ग्रह है, और सूर्य भी थे, और सूर्य इनकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी है। तो बुध जो है वो दशम के कारक हैं, इनकी कुंडली में बुध जो है वो दशम में ही बैठे हैं। तो जब बुध की दशा में इन्होंने काम शुरू किया, ये ट्रेडिंग में आए, तो यहां पर इनको काफी सफलता मिली। तो दो चीजें कॉमन आई, एक तो चंद्रमा की स्थिति वारन बफे और राकेश झुनझुनवाला दोनों की कुंडली में सेम है, यानी कि चंद्रमा और सूर्य का डिस्टेंस सेम है, और दोनों की कुंडली में जब इन्होंने ट्रेड शुरू किया तो बुध की दशा चल रही थी, और बुध की स्थिति दोनों की कुंडली में बहुत अच्छी है। बुध यदि केंद्र में देखें यहां पर, तो बुध के ऊपर ना राहु की दृष्टि है, ना केतु की दृष्टि है, ना शनि की दृष्टि है, ना सूर्य की दृष्टि है। हालांकि बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि जरूर है, लेकिन मंगल धनेश भी है, तो धनेश भी है, और मंगल दशम से दशम पड़े हुए हैं और अपनी राशि के पड़े हुए हैं। यहां पर मंगल एनर्जी बहुत दे देते थे काम करने के लिए, क्योंकि मंगल जो है वो एनर्जी के कारक ग्रह हैं, तो इसलिए इनको काफी सफलता मिली स्टॉक मार्केट में। तो दो चीजें हमें समझ में आई, एक तो चंद्रमा की स्थिति और दूसरा बुध की स्थिति, ये कॉमन निकली इनके चार्ट में। बाकी गुरु अच्छी पोजीशन में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, योगा कारक ग्रह शनि के साथ है, ये भी इनको काफी फायदे वाली स्थिति रही है। और गुरु और शुक्र का आमने सामने होना भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि गुरु पैसे के कारक है और शुक्र असीम पैसे के कारक हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो भारत के सबसे अच्छे निवेशक और सबसे सक्सेसफुल निवेशक जो है वो साबित हुए राकेश झुनझुनवाला। तो ये दोनों की कुंडली का एनालिसिस है। जब हम सेबी की रिपोर्ट को देखते हैं तो सेबी बताता है कि 90% निवेशक जो हैं वो F&O में नुकसान करके निकलते हैं। उसका कारण यही होता है कि नॉर्मली चंद्रमा की कुंडली जो स्थिति है आपकी कुंडली में वीक होती है। वो वीक क्यों होती है? दो हाफ होते हैं, एक डार्क हाफ होता है, एक ब्राइट हाफ होता है महीने में। एक पूर्णिमा के बाद का हाफ है वो डार्क हाफ है, और जो अमावस के बाद का हाफ है वो ब्राइट हाफ है, यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे साइंटिफिकली, यदि हम इसको देखेंगे तो देखने में आया कि 67% लोगों की कुंडली में चंद्रमा वैसे ही वीक हो जाता है। बाकी जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा भी होता है तो कहीं पर वो छठे में है, कहीं 8वें में है, कहीं राहु केतु एक्सिस में है, तो उसके कारण भी कमजोर हो जाता है। इस कारण लोग ग्रीड एंड फेयर का मार्केट में जल्दी शिकार होते हैं, और इसी कारण नुकसान होता है बाजार में। तो यदि आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में होना चाहिए। यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है, बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, तो बाजार आपके लिए नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।